Good morning, classmates. How are you, dear students? Hope that you must be fine and in good health. Classmates, today we are going to continue our chapter number first, The Fowler and the Quail. Let us start our reading. No, my dear, said the fowler, I have no second establishment to keep up. अभी तक तो हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे वो शिकारी रोज़ उन क्वेल्स को अपनी बास्केट में भर के ले जाता था और बेच के आता था। लेकिन अब जो क्वेल्स की लीडर ने उनको ट्रिक बताई थी, अब वो क्वेल्स वही अपना के अपने आप को रोज़ बचा रही थी, ठीक है, जिससे जो शिकारी है वो रोज़ एम्प्टी हैंडेड घर लौट जाता था, खाली हाथ लौट जाता था। और उस पर उसकी बीवी गुस्सा हो गई और उसने कहा कि तुम कोई दूसरा तरीका और कोई दूसरी जगह पे अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, नो माई डियर सेड द फाउलर, आई हैव नो सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप। उसने कहा अपनी बीवी को कि नहीं, मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहीं पे देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। द फैक्ट इज दोज क्वेल्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ। तो उसने कहा अपनी वाइफ को कि बात ये है कि जो क्वेल्स है वो अब मिलजुल कर काम करने लगी है, मतलब उनमें यूनिटी आ गई है, ठीक है। तो द मोमेंट माई नेट इज ओवर देम फ्लाई ऑफ, दे फ्लाई विद इट एंड एस्केप लीविंग इट ऑन ए थॉर्न बेक। बात यह है कि जिस मोमेंट पे, जिस पल में उन पे नेट डालता हूँ, वो उसी समय फटाफट उड़ जाती है और थॉर्न ब्रेक पे मेरा नेट छोड़ के नीचे से निकल जाती है। बट दे वोंट लिव इन यूनिटी ऑलवेज, लेकिन वो हर हमेशा यूनिटी में नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो उनमें फूट पड़ ही जाएगी। डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, एज सुन एज दे स्टार्ट बिकरिंग अमंग देमसेल्व्स आई शैल बैग द लॉट एंड दैट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो जाओ, तुम खुद को इतना परेशान मत करो। जैसे ही वो आपस में बिकरिंग होता है बच्चों, जब वो लड़ाई करना शुरू करेंगे आपस में, कभी ना कभी तो उनको आपस में लड़ाई हो ही जाएगी। तो मैं उनको आई शैल बैग द लॉट, बैग हो गया बच्चों पकड़ना, ठीक है। तो मैं उनको बहुत सारों को पकड़ लूँगा और उससे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल वापस आ जाएगी। नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस वन ऑफ द क्वेल्स इन alighting on this their feeding ground thought by accident upon another head। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक क्वेल ने क्या किया कि वो फटाफट ऊपर से उड़ते हुए आ रही थी, तो नीचे फीडिंग ग्राउंड पे वो दूसरी क्वेल दाना चुग रही थी जो ऊपर से उड़ के आई। तो वो जो नीचे दाना चुग रही थी क्वेल, उसके सिर के साथ टकरा गई, ठीक है। जो नीचे दाना चुग रही थी, तो उसने उससे पूछा, तुम मेरे सिर के ऊपर कैसे टकरा गई? हु ट्रॉड ऑन माई हेड, मेरे सिर पे कौन ऐसे टकरा गया, किसने मेरे सिर के ऊपर वॉक किया? एंग्रली क्राइड द लेटर, आई डिड बट आई डिडंट मीन टू, ठीक है। उसने कहा मैं टकरा गई लेकिन ये एक्सीडेंट था, मैं जानबूझ के नहीं तुम्हारे सिर के साथ टकरा गई, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। सेड द फर्स्ट क्वेल, फर्स्ट क्वेल ने दूसरी क्वेल से कहा तुम गुस्सा मत हो जाओ, मैं तुम्हारे सिर के साथ टकराई क्योंकि बच्चों जब ऊपर आसमान से उड़ के नीचे आ जाते हैं तो उसको कहते हैं लैंड करना। जब वो भी नीचे दाना चुगने आ रही थी, लेकिन वो जो पहले से ही कोयल दाना चुग रही थी उसके सिर के साथ वो एक्सीडेंटली टकराई। जो दाना चुग रही थी तो उसने उसको बोला कि तुम मेरे सिर के साथ क्यों टकराई, उसको गुस्सा आ गया और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दिस आंसर द अदर रिमेन्ड एज एंग्री एज बिफोर, ठीक है। जो दाना पहले से ही चुग रही थी वो उसकी बात सुन नहीं रही थी और वो गुस्से में थी। कंटिन्यूइंग टू आंसर वन अनदर दे बिगेन टू बैंडी टॉन्ट्स, ठीक है। उन्होंने अपनी जो लड़ाई जारी रखी, एक दूसरे को वो ताना मारने लगे और वो एक दूसरे के साथ बच्चों बैंडी हो गए, एक दूसरे के साथ अपना जो आर्ग्यूमेंट है, बहस जो है वो चालू करने लगे। सेइंग आई सपोज इट इज़ यू सिंगल हैंडेड हु लिफ्ट द नेट, तुमको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम ही एक हो जो नेट को रोज़ रोज़ ऊपर उठाती हो, तुमको ऐसे लगता है कि तुम ही हमें बचाती हो। एज ए रैंगल दस वन अनदर द लीडर क्वेल सेड, जैसे वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू अपनी लड़ाई रखने लगे तो लीडर क्वेल उठी। लीडर क्वेल ने बोला, देयर इज नो सेफ्टी विद वन हु इज क्वारलसम, जो लोग आपस में यूनिटी नहीं रखते हैं, जो आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं छोटी छोटी बात पे, उनके साथ अब रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके साथ अब सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी होगी बच्चों सुरक्षा, ठीक है।
द टाइम हैज़ कम व्हेन दे विल नो लॉन्गर लिफ्ट अप द नेट एंड देयरफॉर दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ऐसा समय आ गया कि उनमें यूनिटी नहीं थी, कोई भी अब नेट को नहीं उठा रहा था, ठीक है। तो क्योंकि उनको आपस में ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो कोई किसी की सुन नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि यूनिटी थी नहीं, कोई कोयल किसी कोयल की बात सुन नहीं रहा था। द फॉलोअर विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैन स्टे हियर नो लॉन्गर एंड देयर अपॉन ही विद हिज फॉलोवर्स वेंट एल्सवेयर। तो लीडर कोयल ने बाकी जो उसके लीडर कोयल जो बाकी कोयल लीडर कोयल की बात मानते थे वो सारे उसके साथ दूसरी जगह चले गए। शो एंड द फाउलर केम बैक अगेन अ फ्यू डे लेटर। कुछ दिनों के बाद जो फाउलर है शिकारी दोबारा आया एंड फर्स्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर बाय इमिटेटिंग द नोट ऑफ व्हेल्स फ्लंग हिज नेट ओवर देम। उसने पहले के जैसे ही उनकी जो आवाज़ थी वो नोट की कि वो कहाँ पर है, नोट हो गई बच्चों साउंड, ठीक है। तो उसने फटाफट अपना नेट उनके ऊपर जाल बिछा दिया उनके ऊपर। तो देन said one quail, they say when you were at work lifting the net the hair of your head fell off। ठीक है, इतनी देर में क्या हुआ, उसने अपना तो जाल डाल दिया, लेकिन एक कोयल उठी बोली जब तुम काम कर रहे थे तो नेट उठाने में तो क्या है कि जो तुम्हारे बाल थे, बाल मतलब हेड के जो बाल थे वो गिर गए। नाउ इज़ योर टाइम, ठीक है। उसने कहा कि जब पिछले टाइम नेट उठाया था, सिर के जो तुम्हारे बाल थे वो गिर गए थे, अब तुम्हारी बारी है, अब मेरी टर्न नहीं है, लिफ्ट अवे, तो नेट को उठाओ। द अदर रिजॉइंड, तो दूसरे ने उसका साथ नहीं दिया। व्हेन यू आर लिफ्टिंग द नेट दे से बोथ योर विंग्स मोल्टेड, तो वो एक दूसरे को सुनाने लगे, नहीं जब तुम उठा रही थी तो तुम्हारे जो विंग्स थे वो नीचे गिर गए थे। बच्चों मोल्टेड हो गया, फेदर्स जब शेड हो जाते, जब गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं, जब तुमने उठाया था तुम्हारी जो दोनों विंग्स थी वो गिर गई थी। नाउ इज योर टाइम लिफ्ट अवे, अब तुम्हारी बारी है तो तुम उठाओ। इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, ये एक दूसरे को बोलने लगे तुम उठाओ नेट, तुम उठाओ नेट, तुम उठाओ नेट, ठीक है। एक दूसरे को बोले थे नहीं तुम उठाओ जाल, मैं क्यों उठाऊं, तुम उठाओ तो मैं क्यों उठाऊं। इस चक्कर में क्या हो गया, वायलेंस दे वर ईच इनवाइटिंग द अदर टू लीव द नेट। इतनी देर में वो एक दूसरे को जाल उठाने के लिए बोल रहे थे। द फावलर हिमसेल्फ लिफ्टेड द नेट फॉर देम एंड क्रेम्ड देम इन अ हीप इनटू हिज बास्केट एंड बोर देम ऑफ होम व्हिच मेड हिज वाइफ हैप्पी। तो उनके लड़ाई झगड़े का फ़ायदा जो शिकारी ने उठा लिया, उसने जाल को खींचा और उनको उठा के अपनी बास्केट में डाल दिया और उनको बेच के आ गया मार्केट में। रात को अपनी बीवी के पास, शाम को जब वो बीवी के पास पहुंचा उसकी बीवी दोबारा हैप्पी हो गई, क्योंकि बच्चों उसने दोबारा पैसे उनको बेचकर कमा लिए थे और उससे जो उनकी रोजी रोटी थी वो चलने वाली थी। ठीक है बच्चों, ये थी कहानी द फावलर एंड क्वेल। इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की बात माननी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन रहनी चाहिए और यूनिटी रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना आज काफ़ी है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक से। तो बाय बाय।